Hello everyone, welcome to our channel सोशियोलॉजी सुपर फास्ट रिवीजन क्लासेस के अगले भाग में आपका स्वागत है। आज हम इस भाग में चर्चा करेंगे समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो इससे संबंधित कुछ प्रमुख कथन हैं, कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक परिभाषा है आपके आगस्त कॉम्ट की। कॉम्ट बोलते हैं कि समाजशास्त्र समस्त विज्ञानों की रानी है, सभी विज्ञानों की रानी है। क्यों? क्योंकि ये सभी विज्ञानों का समन्वय करती है और इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं, इसकी कुछ ऐसी मेथोडोलॉजी है जो इसको सभी विज्ञानों की रानी बनाती है। ये अगस्त कॉम्ट का कथन है। विरिस्टेड है, विरिस्टेड मानते हैं कि अर्थशास्त्र समाजशास्त्र की दासी है। ये कथन है विरिस्टेड का। अब इन दोनों को काउंटर करते हुए एक बहुत ही फेमस सा कोटेशन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, वो है बार्न्स तथा बेकर का। बार्न्स तथा बेकर का मानना है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो स्वामिनी है और ना ही दासी है, अपितु उनकी बहन है। मतलब ना तो ये रानी है और ना ही अन्य सामाजिक विज्ञानों की दासी है, यानी उन पे पूरी तरीके से डिपेंड है, बल्कि ये सभी विज्ञानों के साथ समन्वय बिठा करके काम करती है, तो ये उनकी बहन है। ये कथन है किसका? बार्न्स एवं बेकर का। बहुत पूछता है ये एग्जाम में। तो ये कुछ सामान्य कथन है। अब हम देखेंगे समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का क्या संबंध होता है। तो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की अगर हम चर्चा करेंगे तो आप जानते हैं कि समाजशास्त्र क्या है? मनुष्यों के सामाजिक जीवन से संबंधित है। अब सामाजिक जीवन में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सामाजिक जीवन होगा, उसमें उसकी आर्थिक क्रियाएं भी शामिल होंगी। और जैसे कि आपका अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र में उत्पादन, वितरण, श्रम, इन सभी का अध्ययन किया जाता है, लेकिन साथ साथ में उसमें सामाजिक मुद्दों का भी अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि जो मनुष्य है उसका एक पक्ष आर्थिक है तो एक पक्ष उसका सामाजिक है। उसकी आर्थिक स्थिति उसके सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है और साथ ही साथ उसके सामाजिक संबंध या उसकी पृष्ठभूमि, सामाजिक परिस्थिति, वो सब कुछ उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि को प्रभावित करती है। तो ये सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो जैसे आपके कुछ टॉपिक हैं जिनमें उत्पादन है, श्रम है, इनका हम समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से जो सामाजिक इशू हैं जैसे गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, ये सामाजिक इशू हैं, लेकिन इनका हम अर्थशास्त्र में भी गहराई से अध्ययन करते हैं। तो अगर हमें इन सभी विषयों को अच्छे से समझना है तो ज़रूरी हो जाता है कि हम इन दोनों ही शास्त्रों को गहन रूप से समझें। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एक तरीके से कि ये दोनों ही शास्त्र जो हैं एक दूसरे से गहन रूप से संबंधित हैं। समाजशास्त्र अर्थशास्त्र का पूरक है और अर्थशास्त्र समाजशास्त्र का पूरक है। तो दोनों ही एक दूसरे से विषय सामग्री उधार लेते हैं, दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे के पूरक विज्ञान है। यहाँ पर कुछ एक दो कृतियाँ हैं। एक बहुत फेमस कृति है गुन्नार मिर्डल की। बुक का नाम है एशियन ड्रामा, और एक हॉजलिट्स की है सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इन दोनों अगर बुक्स को आप देखेंगे तो इन दोनों बुक्स में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के संबंध को बहुत गहनता से दर्शाया गया है। दोनों ही बुक में सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक इशू और उसके साथ साथ आर्थिक पृष्ठभूमि और आर्थिक इश्यूज को साथ में कवर करते हुए अध्ययन किया गया है। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के संबंधों को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। एक परिभाषा है आगस्त कॉम्ट की। इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है ये समाजशास्त्र की ही एक शाखा है, ये उससे अलग नहीं है बल्कि समाजशास्त्र का ही एक भाग है, समाजशास्त्र की एक शाखा है। कौन कहता है? आगस्त कॉम्ट कहते हैं। पार्सन्स की एक परिभाषा है। पार्सन्स कहते हैं कि आर्थिक सिद्धांत समाजशास्त्रीय सिद्धांत का अंग है। आर्थिक सिद्धांत क्या है? समाजशास्त्रीय सिद्धांत का ही भाग है, ये अलग नहीं है उससे। जब हम समाज का अध्ययन करेंगे तो उसमें अपने आप ही आर्थिक पहलुओं का, आर्थिक पक्षों का अध्ययन हो जाता है। तो आर्थिक सिद्धांत समाजशास्त्रीय सिद्धांत का अंग है, ये मानना है पार्सन्स का। अब हम बात करेंगे समाजशास्त्र एवं इतिहास का जो आपस में संबंध है। तो आप जानते हैं कि जो वर्तमान का समाज है ये कभी
भूतकाल बन जाएगा। जो आज हम जी रहे हैं जीवन, जो समाज आज हम देख रहे हैं, ये कभी भूतकाल बन जाएगा, ये कभी अतीत हो जाएगा, ये कभी इतिहास बनेगा। और जो इतिहास था, जो भूतकालीन घटनाएँ हैं, जो हमारा अतीत है, वो कभी वर्तमान का समाज रहा होगा। तो अगर हम ये कहें कि दोनों ही शास्त्रों का विषय अलग है, दोनों ही शास्त्रों का एकदम चीज़ें कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत होगा। जो समाजशास्त्र है, ये वर्तमान समाज का अध्ययन करता है और इतिहास अपने परिप्रेक्ष्य से जो भूतकालीन सामाजिक घटनाएँ हैं, उन घटनाओं का अध्ययन करता है। तो दोनों में ही कॉमन बात क्या है कि सामाजिक घटनाओं, समाज, सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। हाँ, ये बात और है कि समाचार और इतिहास का जो अध्ययन पद्धति है, वो आप कह सकते हैं कि वो अलग है। लेकिन दोनों ही शास्त्र एक-दूसरे पे काफ़ी हद तक डिपेंड हैं, क्योंकि दोनों में ही सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों ही शास्त्र परस्पर संबंधित हैं। एक परिभाषा है, परेटो की है। इन्होंने कहा था कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रगाह है। ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है परेटो की। इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रगाह है, ये पूछी जा सकती है, तो इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान किस तरीके से आपस में संबंधित हैं। तो राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? राज्य का, सरकारों का, और उनके द्वारा जो बनाए गए कानून हैं, नियम हैं, और ये सारे के सारे नियम और कानून मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। मानवीय क्रियाएं अधिकतर इन नियमों से प्रभावित होकर के संचालित होती हैं। जैसे आप समाज में देखेंगे, तो हमारा समाज, अभी वर्तमान का समाज अगर आप देखेंगे, तो वो नियमों से, राज्य द्वारा बनाए गए वैधानिक नियमों से, संविधान से और बहुत सारी चीज़ों से जो है प्रभावित है। तो इनसे हमारी मानवीय क्रियाएं संचालित होती हैं, और साथ ही साथ जो समाज में जो लोक रीतियाँ हैं, जो समाज में लोकाचार हैं, या जो समाज की प्रथाएं हैं, वो कहीं न कहीं नियम बनाने में, कानून बनाने में अपना योगदान देती हैं, या उनको ध्यान में रखते हुए चीज़ें की जाती हैं। तो ये दोनों ही शास्त्र एक दूसरे से काफ़ी हद तक चीज़ें उधार लेते हैं और काफ़ी हद तक संबंधित हैं। एक परिभाषा है एंथनी गिडिंग्स की। गिडिंग्स ने कहा था कि प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री होता है और प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री होता है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एंथनी गिडिंग्स की, कि प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री होता है और प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री होता है। इसके बाद एक परिभाषा है गार्नर की। गार्नर ने कहा था कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य से है, जबकि समाजशास्त्र का संबंध मानव संबंधों से। तो ये एक तरीके से दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दोनों को अलग कह रहे हैं। जबकि जो गिडिंग्स हैं, ये मानते हैं कि समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री होता है और राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री। तो गार्नर दोनों को अलग कर रहे हैं कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य से है, जबकि समाजशास्त्र का संबंध मानव संबंधों से है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंध की अगर हम बात करें, तो एक फेमस कोटेशन है मैकाइवर की। मैकाइवर ने कहा था कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जिस प्रकार मनोविज्ञान समाजशास्त्र को सहायता देता है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करवा रही हूँ। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही शास्त्र एक दूसरे को विशेष तौर पर सहायता देते हैं। मनोविज्ञान में हम अध्ययन करते हैं मानसिक प्रक्रियाओं का, किस तरीके से मनुष्य सोचता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, ये सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं, और हमारी सामाजिक परिस्थितियां मानसिक प्रक्रियाओं से प्रभावित होती हैं। हम जो सोचते हैं, कहीं ना कहीं हमारी परिस्थितियां वैसी बनती चली जाती हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते चले जाते हैं। तो हमारी सामाजिक जो सोशल स्टेटस है, हमारी जो सिचुएशंस हैं, वो प्रभावित होती हैं, और हमारी जैसी सिचुएशन होगी वैसी हमारी सोच भी हो जाती है। तो दोनों ही, मानसिक प्रक्रिया सामाजिक परिस्थिति को प्रभावित करेगी और सामाजिक परिस्थिति मानसिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, ये दोनों विज्ञान भी एक दूसरे से काफ़ी घनिष्ठ रूप से संबद्ध हैं। इसके बाद आपका आता है समाजशास्त्र और मानव शास्त्र। तो यहाँ पर एक परिभाषा है जो कि बहुत पूछी जाती है, क्रोबर की। क्रोबर ने कहा है कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र
जुड़वा बहनें हैं, ये क्रोबर की परिभाषा है। तो मानव शास्त्र में मेनली अध्ययन होता है संस्कृति का, आदिम संस्कृति का, जनजातीय संस्कृति का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और जो समाजशास्त्र है ये आधुनिक समाज की संस्कृति का अध्ययन करता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों में ही कल्चर का, संस्कृति का अध्ययन होता है। तो ये एक कॉमन पॉइंट है। तो इस तरीके से ये दोनों शास्त्र भी आपस में संबंधित है, इसीलिए क्रोबर ने इनको कहा है कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं, क्योंकि दोनों में ही संस्कृति जो है ये कॉमन है। समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक फिचर का कथन है बहुत महत्वपूर्ण। फिचर ने कहा था कि समाजशास्त्रियों को सामाजिक दार्शनिक कहना उचित होगा। अब ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है कि समाजशास्त्री अगर है तो उसके अंदर दार्शनिक बात अपने आप आ ही जाएगी, वो समाज के दर्शन के बारे में सोच रहा है। तो दर्शन शास्त्र अलग नहीं है समाजशास्त्र से। और यहाँ पर कार्ल पॉपर ने कहा है कि जो समाजशास्त्री हैं वो सोशल इंजीनियर हैं। हालांकि ये जो शब्द है सोशल इंजीनियर, ये कार्ल पॉपर ने दिया है, और दुर्खीम ने समाजशास्त्रियों को सोशल इंजीनियर टर्म दी थी। तो अगर कभी पूछता है कि ये किसने कहा है तो दुर्खीम, और अगर शब्द दिया किसने तो वो कार्ल पॉपर आ जाएगा। ठीक, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद हो गई होंगी और आपको ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आपके हेल्प करेंगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।